अच्छे से जो है ना मेरी बेटी ने किचन संभाला हुआ। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बनाना आ गया सालन वगैरह। आज ये जी बेगम साहबा के औजार भी बाहर आ चुके हैं क्योंकि जाना है कराची और सलाम करने। वालेकुम अस्सलाम। कि आखिर इस्लामाबाद वाला ड्रामा क्या था। हमने ज़रूर छोड़ा था लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। नाश्ता हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह अभी करके फारिग। चलो शुक्र है। मैंने कहा ये कहेगी कि हाँ जी बिल्कुल। नहीं नहीं, सबने नाश्ता कर लिया था। हम सब ने भी, बच्चों ने भी। बच्चे स्कूल जाए ना जाए, नाश्ता हमारे घर में लाजमी बनता है। पराठे, चाय, सालन, रात को जो भी बचा वो मैंने अभी किया। वैसे अभी तो हम जी शादी वाला सालन ही एंजॉय कर रहे हैं। अहमद 11 बज गए। हाँ जी, सर्दी है। नाश्ता 11 बजे किया। सर्दी है, आ जाओ। अभी हम दोनों गए हुए थे जी बाहर। हाँ जी। बाहर से अभी आ रहे हैं जी हम मैं घर। जिक्र हमारा ये चल रहा था जी कि दिन जो है ना वो थोड़े रह गए हैं और तैयारी जो है ना वो हमें शुरू कर देनी चाहिए। बेगम साहबा ने बच्ची के लिए कोई सूट वगैरह जो है ना वो ऑनलाइन देखे हुए हैं जी, और कह रही है कि ऐसा जो डिज़ाइन है ना वो हम ऐसा बनाएंगे और ऐसा डिज़ाइन हम लेके जाएंगे। अभी आपको वो भी दिखाते हैं और आपने भी जो है ना हमें बताना ज़रूर है क्योंकि हम पूरी तैयारी यहीं से ही करके जाएंगे। वो मैं अहमद से कहते रही हूँ कि ये कहती कि दिन कम रह गए हैं। मैंने डाली भी है बीसी 50 रुपए रोज की। 3 इसकी हैं, 2 मेरी हैं और 1 जवाद साहब की। हाँ जी, तो वो बीसी मेरी तकरीबन 22.5 की है ना। हाँ 22,500 की। तो मैंने उससे कहा अपने भतीजे से कि मुझे एक बीसी देना। तो कहने लगा चाची नसीब, हाँ नसीब जिसकी खुल गई वो। मैंने कहा कह रहे फिर उससे तुम मांग लेना, उसे फिर अपनी बीसी दे देना। मैंने कहा चलो ये ठीक है, क्योंकि मुझे लेने हैं बच्चों के कपड़े वगैरह और क्या नाम घर की कुछ चीज़ें लेनी है। तो मैं दिखाती हूँ जो मैंने अपनी बहू के लिए डिसाइड किए हैं डिज़ाइन। ये देख लेते हैं जी, फिर बुआ से गपशप करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं जी बेगम साहबा की कलेक्शन। कौन सा वाला सूट पसंद किया हुआ है? मुझे ये कलर बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अंगूरी कलर है, लाइट कलर। और आपको पता है कि ना ये एक मंगनी जो ना ये एक पार्टी हो जाती है ना, तो इसमें लाइट कलर ही अच्छे लगेंगे क्योंकि दिन का प्रोग्राम है ना हमारा, तो दिन में यही कलर अच्छे लगेगा। ये देखिए अंगूरी कलर है, मैक्सी है ये जी। अब आपने जो है ना बताना है कि ये भी है। और वैसे मैं कह रहा था कि जो पिंक शेड में होते हैं ना, पिंक वाले भी अच्छे लगते हैं। पिंक वाले भी अच्छे लगते हैं। ये देखें अंगूरी कलर में काफ़ी डिज़ाइन है। ये देखें ये शरारा है, पिंक वो दूसरा पिंक वाला भी देखो ना, पिंक वाले भी अच्छे हैं। पिंक वाले भी हैं जी। कुछ कलेक्शन हमने की हुई है। अब आपने बताना लाजमी है कि ये वाले जो है ना ड्रेसेस कैसे हैं। ये रहा ना पिंक वाला। नहीं वो पिंक नहीं है, ये तो खाली है। नहीं ये नहीं, नॉर्मल है। ये वाला ये कमीज शलवार में है, लॉन्ग है कमीज इसकी। ये देखें ये कमीज शलवार में है। और मैं और भी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा सा हो जाए, क्योंकि एक ही तो है। इसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? सही। एक कलर ये भी है, ये देखें स्काई कलर। तो जी ये पहले वाला बेगम साहबा को वैसे जो पसंद है ना, वो जो पहले वाला दिखाया ना अंगूरी कलर ये वाला, तो ये वाला आपने भी बताना है जी लाजमी से। जो है ना इस कलर का सूट अच्छा लगेगा या पिंक कलर का, या मतलब कि जिस तरीके का एक नॉर्मल ड्रेस होता है खास तौर पे ये देखिए ये इतना वो भी नहीं है, भारी भी नहीं है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। बच्ची घर में भी पहन सकती है। एक्सपेंसिव नहीं होता, एक्सपेंसिव। हाँ बच्ची घर में भी पहन सकती है। हम ऐसे वो कपड़े दें ताकि वो ये ना होगा बस वो रखे 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 छोटे हो जाएं और वो बढ़े ही ना, बच्ची बढ़ जाए कपड़ा ना बढ़े। चले जी। अब आपने भी जो है ना लाजमी आज काम भी काफी सारे करने थे लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। अद्दी का भाई जो है ना वो शहद के छत्ते उतारता है। अद्दी के मैंने जिम्मे लगाया था कि उसको बुला के ले आना। कल के व्लॉग में आपने देखा कि शहद का जो छत्ता है वो इतना बड़ा सारा है। अद्दी कह रही है कि वो आज आएगा, शायद आता है या नहीं आता,
लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको जो है ना जल्दी से हम उतार के तो संभाल के अपने पास रख लें। अब पता नहीं वो आता है या नहीं। अद्दी आख्या हमें हमसे चले, अद्दी कह रही है कि आएगा। एक दा लाख थी मैं, एक दा तो आखिर लाख थी मैं, हाँ एक दा लाख थी मैं। बोला तू जुलस है उरे मंगनी ते जहाज ते जुलस, जहाज ते सफर लंबा है पुप्पो, सफर कर नहीं पाती, पता नहीं। यहाँ से जब आई ना अपने घर से पुप्पो, अच्छा सलाम तक करूँ, तो सलाम 2 दिन बेहोश रह गई हैं। सलाम करो रे सलाम, और देखो देख दे बैठन सारे सलाम करने। वालेकुम अस्सलाम। बुआ को ये अभी मैंने समझाया है ना, तो बुआ को पता चल गया कि ये मतलब कि क्या होता है और कैसे जो ए ते ये वीडियो बने ना मत मार पाऊं वाला हौसन तो सही, कोई पता थोड़ी है जिंदगी दा। वैसे मेरा मोबाइल थोड़ा है खतरनाक। आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले, बल्कि 5 साल पहले मैंने अपनी खाला के साथ ऐसे ही बैठ के मैंने उनको कहा था कि वीडियो बना लेते हैं, साथ बैठ के फोटो बना लेते हैं। जिंदगी का कुछ पता नहीं है, अगर तुम्हारे सर पे आ गए तो हम देखेंगे। तो आप यकीन मानेंगे 2 हफ्ते के बाद मेरी खाला का जो है वो इंतकाल हो गया। ना तो ऐसा तो हमारी भी वीडियो बनती, हम तो नहीं मरे। जिसकी आती है ना उसने मरना है, जैसे कहता हूँ तो। नहीं जिसकी आनी है ना उसने मरना है। माशाल्लाह से 2 हफ्ते हो गए पुप्पो को भी आ रहे हैं। अब नहीं, आज मजाक कर रहा हूँ ना पुप्पो के साथ। तो जिंदगी तो वैसे भी मौत की अमानत है। बेशक कुछ पता बेशक, नहीं है कौन सा टाइम है। सांप तो हम पराया ऐसे है, पुप्पो से जो है ना गप्पे शप्पे लगाते हैं ऐसे ही बैठ के। सांप राया है। हाँ सांप पराया है। होने वाला मैं तो आखदा जुल्लू हाँ कट्ठे हाँ जिंदगी दा वफात जुलसू हाँ दिल वड्डा है, दिल वड्डा है। गांदा कर भावे सफर दिक्के थोड़े खाऊं ते भावे जो थी हाँ खुशा ता खुशा होंगे। अल्लाह 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 खैर करे से, अल्लाह खैर करे से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फुफ्फो के लिए आप भी बहुत सारी दुआएं किया करें, क्योंकि अभी इनका जो है ना आंखों का ऑपरेशन है। पुप्पो ये कहती है कि अल्लाह पाक हल्दा यानी कि चलता फिरता उठा ले, किसी का मोहताज इतनी उम्र ना दे, इतनी उम्र ना दे, क्योंकि इस उम्र में ना धक्के आ जाते हैं इंसान को। 80 साल तो हो से हाँ थे 80 कनु हवे उत होवे 80 से भी ऊपर होगी। हाँ जी, तो पुप्पो का यही कहना है कि इतनी उम्र अल्लाह पाक किसी को ना दे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जनाब मैं गया हुआ था जी सब्जी लेने के लिए, क्योंकि हमारी अनबन होना शुरू हो गई थी कि आज क्या पकाया जाए। खैर मैंने आज अपनी पसंद नहीं बल्कि बेगम साहबा की पसंद को मद्देनज़र रखा है और उनके लिए सब्ज़ी लेके अभी वापस आया हूँ। और माशाल्लाह से जी अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 दिन से बल्कि पिछले हफ्ते से जो है ना मेरी बेटी ने किचन संभाला हुआ। हाँ जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बनाना आ गया सालन वगैरह। आज क्या बना रही हो? आलू बैंगन का सालन बनाया जा रहा है जी बेगम साहबा की फरमाइश पे। मैंने कहा चलो आज इसकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। बच्ची गोश्त नहीं बना सकती, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मसाले वगैरह भी खुद डालती। मैं सिर्फ यहाँ पे चारपाई पे बैठ कर सारा सामान बना के दे देती हूँ, आगे उसका काम है बनाना। मैं अगले दिन राबिया को कह रहा था कि पहले तुम कम निकम्मी थी, अब तुम ज्यादा निकम्मी हो जाओगी। अब देखो बच्चों को सिखाना पड़ता है ना। नहीं सिखाओ तो सही, सिखाने से किसने मना किया? गोश्त वगैरह तो मैं ही बनाती हूँ, सुबह का नाश्ता तो मैं ही बनाती हूँ ना, दोपहर की हंडिया बनाती हूँ। आटा गूंदना सिखाया उसको? नहीं आटा गूंदना भी रोटी सिखाऊंगी, पकाना सिखाया उसको? रोटी पकाना भी सिखाऊंगी। सालन तो मैं भी बना लेता हूँ, अब रोटी मैं नहीं बना सकता हूँ। मेन चीज रोटी है, रोटी। अभी वो आटा गूंदे, सालन तो बनाना कोई मुश्किल, सालन तो जवाब भी बना लेगा। अभी आटा अब अद्दी गूंदने के लिए बैठेगी ना, आधा आटा हादिया को दूंगी और आधा आटा दूंगी अद्दी को। सबसे पहले तो उसको चाय बनाना सिखाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसका अब्बा जो है ना चाय का बहुत ज्यादा तो चाय अम्मा अभी जिंदा है ना। नहीं नहीं चाय तो मैं बना के दे देती हूँ ना रात में तुम्हें। वो तो ठीक है, लेकिन कभी जैसे तुम भी और मैं भी दोनों कहीं बाहर से थके हारे हुए आए तो सुबह में उसे चाय का अंदाजा है, 1 ढकना चीनी का डालती है, 2.5 चम्मच पत्ती का डालती है। सालन की में पके जनानी पहले पहले क्या सटे से? पहले घी डाल दिया, फिर गरम हो गया, फिर प्याज डाल दिए, फिर टमाटर और मसाला डाल दिए,
फिर आलू धोकर डालोगी, फिर तो दोनों धो के एक साथ डाल दो तो क्या होगा? नहीं, आलू पहले डालने पड़ते हैं ना, क्योंकि बैंगन होते हैं नरम, आलू थोड़े से सख्त होते हैं, तो आलू को पहले डाल के ना ऊपर से बैंगन डाल के दम दे देते हैं। अच्छा, पानी तुम डालना ये है ज़रा तो- जल्दी जल्दी सब्जी काट लो, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और फिर आपके साथ जी आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो भी करनी है, क्योंकि मेरे कान पक गए हैं जी बिल्कुल ना वो बातें सुन 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 के। ये जी बेगम साहबा के औजार भी बाहर आ चुके हैं, क्योंकि जाना है कराची, और पता नहीं ये अब कपड़े किस किस के सिलाई होना शुरू हो रहे हैं। बच्चों के कौन कौन से सूट हैं? बच्चों के सूट अभी अंदर से निकालूंगी। अच्छा, हाँ, अभी निकाल लूंगी। मतलब कि आज से घर में ही तुम सिलाइयाँ शुरू कर दोगी। हाँ जी। और जो टेलर के पास सूट पड़े हुए हैं, वो तो मेरे सर्दियों के पड़े हैं, मेरे कोई शादी का सूट थोड़ी पड़े हैं, सर्दियों के पड़े हैं। कराची में नॉर्मल मौसम है, कोई ठंड नहीं है कि तुम ठंड वाले कपड़े कभी लेके जाओ उधर। मैंने तो नॉर्मल वाले है ही नहीं मेरे पास सारे मोटे मोटे ही है। वही मोटे मोटे पहन लेना, और सूट नहीं लेने हैं, बस वही मोटे मोटे पहन लेना, ठीक है। वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, हमने कौन सा वहाँ पे कोई महीना रुकना है, हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता भी नहीं रुकना। अच्छा जी, कमेंट्स है कि आप लोग कराची में किस जगह पर आ रहे हैं, तो हम लोग आएंगे जी गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर हमारा पहले पुराना घर था। ओए नहीं लड़ो मिट्ठू। वो देखें, मैं आपको ऐसे नहीं कहता कि सर्दियाँ जो है ना वो गांव की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। ये रिक्शा भर के जो दरख्त हैं उनकी छंटाई की जा रही है, और ये वाली सारी लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाएंगी काले स्याले में। गांव में हम कहते हैं काला स्याला। पता क्या, जमीनों को ना सर्दियों में धूप एक तो कम आती है, ऊपर से ज़मीनों को कम लगती है, तो इसलिए ना दरख्त छांटे जाते हैं ताकि उनकी सब्जियों की या फसलों की ग्रोथ अच्छी हो जाए, है ना। अच्छा जी, वो जो बात है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और जिसका मैं कह रहा था कि सुन सुन के मेरे जो है ना कान पक गए हैं, ये बात मैं कुछ दिन पहले भी शेयर करना चाहता था, फिर आपने देखा कि मंगनी की तैयारियों में इधर उधर मसरूफ़ हो गए। इस वजह से जो है ना आज मैंने सोचा कि ये बात भाई एक दफ़ा क्लियर कर ही दी जाए कि आखिर इस्लामाबाद वाला ड्रामा क्या था। वैसे मेरी दूसरी शादी वाला ड्रामा तो आप सब ने देखा ही था जी, जो ड्रामा किया था वो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। और दूसरी शादी के हवाले से भी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आप सबके साथ शेयर करूंगा। बाकी आज के व्लॉग में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद गांव छोड़ के जाना, फिर वहां से वापस आना, अचानक ये सब कुछ गांव छोड़ने का फ़ैसला, इस्लामाबाद जाना, घर वहाँ पे लेना, सामान लेना, फिर उन सब को छोड़ के तो घर आ जाना। इस सब के पीछे आखिर बात क्या थी, क्या वजह थी? वहाँ पर ज़्यादा जी शोर हो रहा था, वो आ रहा था, स्पीकर वाला आया हुआ था ना। आखिर जी उनकी भी रोज़ी रोटी है, तो फिर राबिया को मैंने कहा है कि थोड़ा आगे चल लेते हैं, उधर ट्यूबवेल पे बैठ के तसल्ली से जो है ना ये बात कर लेते हैं। आप ज़रा एक बात को सोचिए कि इतना खूबसूरत सा माहौल, इतना खूबसूरत सा गांव किसका दिल करेगा छोड़ने को। हमने ज़रूर छोड़ा था, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह थी। आप लोग इमेजिन करेंगे इस बात को कि अब मेरा इस तरफ आने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि आपने देखा कि इसके साथ वाली वो दीवार वाली ज़मीन मेरे पास थी, और पिछले साल मैंने उसी में से चावल का फसल उठाया था और गंदम का, और वो चावल हम आज तक खा रहे हैं। लेकिन अब अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि अब वो मेरे पास नहीं है। वो भी किसी मजबूरी के तहत देनी पड़ गई थी, और जो दूसरी शादी वाली गलती है उसका इजाला मैं सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता। खैर, अब आप आते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ। एकदम से गांव छोड़ देना और वहां जाके वीडियो अपलोड करना कि हमने अपना गांव छोड़ दिया, इस्लामाबाद में घर ले लिया, यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो जी उसके पीछे जो वजह है वो वजह ये थी कि मैंने जो दूसरी शादी की थी वो जो औरत थी, वो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया है अपने दूसरे चैनल पे, तो उसकी डिटेल वाइज वीडियोस आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो उस सूरत में कहानी कुछ ऐसे हुई थी कि यहाँ पर आपको एक FIR की जो है ना कॉपी की
शॉट मिल रही होगी। और ये राबिया के नाम से मैंने थाने में FIR करवाई थी, क्योंकि वो औरत, मैं तो अब उसी को ही कहूँगा कि डिफरेंट लोगों का हमारे इलाके में नज़र आना, जिनको हम पहले जानते भी नहीं थे, उसके अलावा हमारे घर को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, बल्कि हमारे घर में भी दाखिल होना, काफ़ी सारे मसले मसाइल ऐसे बने थे। तो फिर मैंने और राबिया ने ये डिसाइड किया था कि हम जो है ना कुछ दिन के लिए अपना गांव छोड़ देते हैं। जब ये मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जो है ना हम लोग वापस आ जाएंगे। और ये बात यहाँ पर इतनी फैल गई थी और हम लोग इतने डर में आ गए थे, यकीन करें कि हमारे बच्चे भी सेफ़ नहीं थे और हम भी कहीं से ख़ुद को सेफ़ महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस तरह की जो औरतें होती हैं ना, वो ग्रुप होते हैं इनके, तो गैंग होती है। इनके पीछे बड़े बड़े हाथ होते हैं। हाँ जी, यकीन करें कि मैं अपने आप को भी अनसेफ फील कर रहा था और हम डर के मारे यहाँ तक भी नहीं आते थे। तो यहाँ पर मैं फिर एक सवाल अहमद और उठेगा आप पर कि आपने पहले छानबीन क्यों नहीं की? इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ, अगर नहीं देखी तो लाजमी हाँ से जी, जाके बिल्कुल। देखिएगा कि मैंने उसमें डिटेल वाइज बताया है कि क्यों नहीं की, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मेरे चैनल पे अपलोड है। उसने ऐसा मुतमईन इसे कर दिया था कि बस कि वो ये मत कहते थे बेचारी गरीब है, यतीम है, ये है, वो है, अच्छी होगी, ये होगी, वो होगी, फलाना होगी, ढिमकाना होगी। हमारा उन्होंने देखने गांव की नीयत छोड़ने थी। का जी 100% जहन था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे घर में लोगों का चोरी की नीयत से या जिस नीयत से आना, और हमारे गांव अहमद में रात को घर हमारे में सोते बच्चों थे, अपने को भाई के घर पे जाके छुपे होते थे। हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब मतलब कि मेरी और उसकी अनबन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उसके बाद ये फिर सारी उसने जो है ना डिफरेंट लोगों से जो है ना हमें टॉर्चर करना, इवन थ्रेड कॉल्स, पता नहीं कत्ल की धमकियाँ, और ये पता फिर नहीं है ना, किस किस तरह की जो है ना हमने फेस की। खैर हमारी कोई कहते हैं कि नेकी है जो कि काम आई, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना हमें उस मुसीबत से बाहर निकाला बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी यहाँ का थाने की भी जो है ना FIR आपको नज़र आ रही होगी, जो कि मैंने राबिया की मुद्दत में यहाँ पर और ये सारा काम करवाने कराई वाले थी। ना उनके माँ बाप बीच में रले हुए हैं। उनकी माँ खास तौर पे, उसकी माँ जो है ना वो 2 नंबर काम करवा रही है अपनी बेटी के हाथ। अभी अहमद ही बताएंगे, एक और इन न्यूज़ मिली है। बाकी जी हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाना चाहते, बस वो मेरी एक गलती थी जिसकी मैं अल्लाह पाक से भी माफ़ी मांग चुका हूँ। और इससे भी तो हमारा इस्लामाबाद यहाँ से छोड़ के जाना 100% था। वहाँ पर घर भी हमने लिया, वहाँ पर सामान भी हमने सारा लिया, और वो सामान हमारा अभी तक भी डॉक्टर साहब के घर में पड़ा हुआ है। आप यकीन नहीं आता तो हम डॉक्टर साहब से फिर आपकी जब बात करवा सकते हैं कॉल ये मामलात हाईलाइट हुए काफ़ी ज़्यादा, मामू को पता लगा, हमारे इलाके के जो और मतलब के बड़े हैं उनको पता चला, और मैंने वहाँ से उनको बताई सारी सिचुएशन। तो मामू ने कहा कि तुम घर छोड़ के क्यों चले गए हो। फिर मैंने ये सब कुछ बताया तो मामू ने कहा कि यार तुम वापस आ जाओ, हम हैं, पहले तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ हुआ है तो हम तुम्हारे साथ थे, अभी अल्लाह खैर करेगा, तो तुम जो है ना वो वापस आ जाओ, अपना घर संभालो, अपने बच्चों को देखो, अल्लाह खैर करेगा। तो फिर जब इन लोगों ने मुझे इतनी तसल्लियाँ दी, उसके बाद फिर मैंने जो है ना वहाँ से छोड़ा फैसला किया। और फिर वापस आ गया यहाँ अपने गांव। फिर यहाँ पर आके हमारा कुछ दिन फिर और मामलात बढ़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो है ना एक अच्छी बात पे फ़ैसला हो गया। अब वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बिल्कुल। उस दिन के बाद, जिस दिन से ये फ़ैसला हुआ है, उस दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने घर में बिल्कुल सुकून से आराम से रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद जो है ना जिस दिन से हमारा मामला ख़त्म हुआ है, फिर कोई ना हमारे घर ऐसे मतलब कि ना मेरे पास कोई थ्रेट कॉल्स आना, और ना कोई मतलब कि जिस तरीके की उसने पहले एक्टिविटीज़ कराई थी, ना कोई उस तरीके की एक्टिविटी हुई। और बच्चे भी जो है ना वो भी सेफली स्कूल आना जाना, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मलाइज्ड है। बाकी जो बात मैंने कही है ये मेरा अल्लाह गवाह है, और मैं अपने चैनल पे भी यही कहता था कि मुझे किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको इसलिए मैंने बताया है कि काफ़ी सारे आज तक भी लोग कहते हैं जी कि आपने तो दूसरी शादी का ड्रामा किया ही किया था, और फिर इस्लामाबाद वाला ड्रामा भी फ्लॉप किया, ये किया वो किया। तो जी मैं इस्लामाबाद गया ज़रूर था, लेकिन रहने की नीयत से गया था। लेकिन जब
मामलात सारे ठीक हो गए। अब देखें मैं एक जगह पे सेफ़ नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाऊंगा ना। कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करूंगा कि जहां पर मेरे बच्चे या मैं आराम सुकून से कुछ दिन अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो उसके पीछे ये सारी कहानी थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह पाक से अब भी दुआ करता हूं कि या अल्लाह तेरा बहुत बहुत करम और फजल है कि तूने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से जो है ना वो बाहर निकाला। आने वाले व्लॉग्स में एक और भी, जैसे राबिया ने बताया है, इम्पोर्टेंट बात है, वो भी ज़रूर शेयर करूँगा, बाकायदा डिटेल के साथ बताऊँगा और प्रूफ के साथ बताऊँगा। क्योंकि देखें जी, झूठ बोल के ना कुछ मुझे हासिल होना है। काफ़ी लोगों का अभी भी यही मानना है कि जो दूसरी शादी थी वो सिर्फ व्यूज़ के लिए ड्रामा किया गया था। लेकिन जी व्यूज़ के लिए ड्रामा कोई नहीं करता। और मैंने तो अपना निकाहनामा भी अपने चैनल पे शो किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं ये तो फेक निकाहनामा है। तो निकाहनामे भी फेक। तो नहीं, वो लोग व्यूज के खातिर करते हैं। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड जो शो किया ना, अब उस पे मेरी एज पे भी बातें होना शुरू हो गई जी। इस बंदे की एज जो है ना वो 80 साल का है और 1988 की इसकी पैदाइश कैसे हो सकती है, पता नहीं कैसे हो सकती है। वो पता क्या 1998 की पैदाइश आपकी पता क्यों बता रहे हैं? वो छुआरे खा के गए थे। 98 की बता रहे हैं। 98 जी नहीं, कितने की बता रहे हैं तुम्हारी पैदाइश? 1988। वो नहीं, जो वो और बता वो रहे तो हैं। उनको तो छोड़ दो, वो तो कह रहे हैं कि अहमद भाई 80 साल के हैं। वो फिर आपके ना पैदाइश में मेरे ख्याल से दाई बनकर आई थी दाई बनकर आई थी, इसलिए उन्हें ज्यादा पता है ना आपके पैदाइश का, बाकी आपको जी नहीं पता। कोई ड्रामा नहीं था, ये मेरा पाक परवरदिगार बेहतर जानता है और वो सबका हामी और नासिर है। तो मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि बाकी जितना भी जवाब देने की कोशिश करें जी, जो नेगेटिव सोचने वाले हैं उन्होंने तो वैसे ही सोचना है। मिलते हैं आप सबसे कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट करते जरूर जाइए। अल्लाह कीजिएगा। हाफिज, अल्लाह निगहबान।